वो भारत में अब लगातार मिल रही है। देखिए, ये भारत की जनता ने पहली बार देखा है जो सरकार ने जो काम हाथ में लिया है उसको संपूर्ण रूप से करना है। नहीं तो इस देश में ऐसा होता था, आपने स्कीम घोषणा की और जब इलेक्शन आएगा दोबारा उस स्कीम को बारे में बातचीत करना, इस तरीके से समय व्यतीत किया जाता था। किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व कोई भी स्कीम हो और राज्य सरकार में मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो भी स्कीम हो, समय पे उसको लॉन्च करना और उसको समय पे काम करना, और उसके बाद भी जो लोग छूट गए हैं इन्हीं लोगों के लिए हमारे विकसित भारत यात्रा जो वैन है, मोदी जी के गारंटी वाली वैन, ये पूरे गांव में जा रहे हैं और गांव में जाकर वही सरकारी कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट के उस स्टॉल में बैठते हैं और गांव वालों को बुला के लाना, ये सामाजिक संस्थाओं और पार्टी के लोगों को लगाया जाता है। और लाने के बाद इनकी जो हेल्थ की जांच हो, हेल्थ कार्ड बनाना हो, आयुष्मान कार्ड बनाना हो, उनके पेंशन का कार्ड बनाना हो और बाकी सब जो असुविधा है उनको उसको दूर करने के लिए ये व्यवस्था किया गया है। मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि इस तरीके के कार्यक्रम अब तक देश में नहीं हुई, ये पहली बार हुआ है सरकारी तरफ से। रथ यात्रा बहुत होती है, अलग अलग पार्टियां निकालता है पॉलिटिकल कारण से, किंतु ये यात्रा जनता के हित के कारण से निकला हुआ है और काम भी होता है। ऐसी यात्रा ये पहली बार देश में। हरियाणा में बीजेपी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी सर। खड़के जाने से मना कर दिया है कि वोट की राजनीति बीजेपी समय कर रही है। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इन लोगों को भारत के संस्कार और संस्कृति में विश्वास नहीं है, इसलिए समय समय पर ऐसा बयान आता है। ये नया कोई बात नहीं है, इनको भारत के संस्कृति और व्यवस्था में विश्वास नहीं है, इसलिए बोलता है और भारत की जनता जानता है उसका जवाब उनको 2024 में लोकसभा। इंडिया गठबंधन को किस तरह देख रहे हो? जो इस तरह इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही है, आज भी बैठेंगे, वर्चुअल बैठेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर सर, सीट को शेयरिंग को लेकर। मैं उस पार्टी का नेता नहीं हूँ, ना उस पार्टी में हूँ, ना उस संगठन में हूँ, मैं इनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा इकट्ठा हुआ है। ये कहाँ रहता है? जंगल में रहता है ना खेती में रहता है, मुझे मालूम नहीं है। आप लोगों को मालूम चले मुझे बता देना। सर हरियाणा में गठबंधन पे चुनाव लड़ा जाएगा क्या सर? गठबंधन चुनाव लड़ा जाएगा क्या? हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा जेजेपी के साथ या गठबंधन से? देखिए 10 के 10 लोकसभा सीट भाजपा के कमल निशान में लड़ा जाएगा और 10 के 10 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद जीते हुए हैं, इसलिए आपको कोई द्विधा नहीं रहना चाहिए। 10 के 10 कमल ही जाएगा मोदी के पास। ठीक है। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। भारत की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे।